कहानी है कि न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, अध्यापक जी, ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं साक्षी वैष्णव इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और सम्राट अशोक जैसे राजा हुए। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील दूर पहनावा बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसको अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ में आया था। और तो और मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हजारों देशभक्त हुए। लेकिन आज के दौर में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या? आज मुझे खुलकर कहना है और आप लोगों को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या फिर वंदे मातरम के नारों को जोरों शोरों से लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। महोदय, ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, धर्म, सदाचार और स्नेह को दियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और एक देशद्रोही से बड़ी बात तो तब होती है जब अपना ही बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़कर आ जाता है। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी फोटो पर लाइक बढ़ाते लोग नजर आते हैं। आज का युवा 4 बाय 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से ही अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट्स पर चैटिंग, डेटिंग और सेटिंग के मायाजाल में फंसा नजर आता है। अरे, मुझे तकलीफ तो तब होती है जब हमारे देश का युवा, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देशभक्तों की आशाओं को बांध कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य खराब कर रखा है। तो मैं उन युवाओं को कहना चाहूंगी कि मौन निद्रा में सोने वाले लोगों, जाग जाओ, आज भी वक्त है, इससे पहले कि तुम्हारी नींद इस राष्ट्र को न ले डूबे। और अगर मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं, संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी हमारा देश महिला सुरक्षा में 4थे नंबर पर आता है। आज भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो अगर किसी को हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई बनकर आई हूँ। इस वतन की रक्षा के लिए मैं भी कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को। के भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने में गोली खाने को। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे वतन की रक्षा के खातिर हथियार भी उठाना आता है। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, एक बहन बेटी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना मुझे सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे रानी लक्ष्मीबाई सी वीरांगना भी बनना आता है। और हमारा राष्ट्र निर्माण तो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तो तभी संभव हो पाएगा जब कॉलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं, मंदिर कहलाएंगे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने इस विश्व को तक्षशिला दिलाई, शिक्षा की बुनियाद रखी, आज दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाया।